अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11 की बुक का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और एक्सरसाइज 4.2 की तरफ आज हम बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक दो डेफिनेशन हैं वो डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस, या फिर उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम ए एस से डिनोट करते हैं और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलें तो ए पी से डिनोट करते हैं। ये एक ही चीज़ है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो ये होती क्या है, एक्चुअली नंबर्स आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक नंबर्स होते हैं, नंबर्स की एक तरतीब होती है, कुछ नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हैं या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर उनकी टर्म्स को जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बाई ए कॉमन डिफरेंस, अगर उनकी टर्म्स एक कॉमन डिफरेंस के साथ या इंक्रीज़ कर रही हैं या डिक्रीज़ कर रही हैं। अब टर्म्स कॉमन डिफरेंस के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि एक टर्म है, सबसे पहली टर्म है, उसके बाद कुछ ऐड करें तो सेकंड टर्म आ जाए, और जो नंबर पहले आपने ऐड किया था वही ऐड करें फिर अगली टर्म आए, मतलब वो सेम नंबर को ऐड कर करके अगर वो एक सीक्वेंस बन रही है तो उसको हम कहेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह डिक्रीजिंग में ये होता है कि कोई नंबर सेम नंबर माइनस कर करके बनाई जा रही हो तो वो डिक्रीज़ हो रही होती है सेम डिफरेंस के साथ। तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है दोनों केसेस में, या वो सेम डिफरेंस से इंक्रीज़ हो रही हो या सेम डिफरेंस से डिक्रीज़ हो रही हो। उसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूँ तो 3, 7, 11, 15 और डॉट डॉट डॉट। अब ये एक टाइप की सीक्वेंस है। अब इसको देखने का ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। तो 3 है, देखो स्टार्ट हमने 3 से किया है। उसके बाद अगर देखें 7 है, तो अगर मैं देखूँ तो ये कितने नंबर मैंने ऐड किए 3 में, तो 7 आया। 4 ऐड किया तो 7 आया। 3 में 4 ऐड करें 7। अब 7 में फिर 4 ऐड करें तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 11 में फिर 4 ऐड करें तो 15 आ जाएगी। तो यानी कि हर टर्म को अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म में 4 ऐड करके बनाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये डी कितना है, ये 4 है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये सीक्वेंस है 8 to -4 -10 अप टू सो ऑन। इसको चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो 8 से ये देखो 2 पे चला गया, यानी कम हो गया। इसका मतलब 8 में से अगर 6 माइनस करें तो 2 आता है, ठीक है। अब 2 से फिर अगर 6 माइनस करें तो -4 आता है, बिल्कुल ठीक है। और -4 से -6 करें फिर से तो -10 आता है। तो इसका मतलब ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसमें हम हर बार 6 को माइनस कर रहे हैं। यानी कि कॉमन डिफरेंस इसके अंदर क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जिसको खाली डी से भी डिनोट किया जाता है वो 6 आ रहा है। यानी हर दफ़ा हम 6 को माइनस करके तो अगली टर्म बना रहे हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसको या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम अगली टर्म बना रहे होते हैं, तो उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर इसकी जनरल फॉर्म में लिखूँ, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक या सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखूँ तो वो यूँ होता है। पहली टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और नेक्स्ट टर्म को हम ए प्लस डी कहते हैं, यानी डी कोई भी नंबर उसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड टर्म होती है उसको हम ए प्लस 2 डी कहते हैं। मतलब क्या करते हैं हम कहते हैं अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस डी है, पहली टर्म में हमने डी की ऐड किया तो दूसरी टर्म में, तो फिर उसमें एक और दफ़ा डी ऐड करेंगे तो थर्ड आएगी। तो डी प्लस डी करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी, तो ए प्लस 2 डी आ जाएगा, तो थर्ड टर्म ये आएगी। इसी तरह ए प्लस 3 डी, ये थर्ड टर्म आ जाएगी। और इस तरह से ये टर्म्स हर टर्म में डी डी ऐड करके अगली टर्म बनती जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये जनरल फॉर्म है सीक्वेंस की, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, कॉमा ए प्लस 4 डी, कॉमा ए प्लस 5 डी। इस तरह की जो है ये जनरल टर्म है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आई है। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।